महाराष्ट्र की राजनीति में कल पहली बार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आए हैं। 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना के बाद से ये पहला मौका है जब उद्धव और राज साथ आकर कोई चुनाव लड़ेंगे। मुंबई महानगर पालिका चुनाव और साथ ही जो आसपास की महानगर पालिका के चुनाव हैं, वो दोनों ही पार्टियां एक साथ लड़ेंगी और ऐसी घोषणा कल उन्होंने कर दी है। हमारे साथ है बीजेपी के नेता और विधायक राम कदम जी, जिनसे हम जानेंगे कि दोनों के साथ आने से उन पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के साथ वो कई सालों से रहे हैं, राज ठाकरे से भी उनके काफी करीबी संबंध रहे हैं। सर, दोनों भाई कल साथ आ गए, किस तरीके से देखते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में और खास करके बीजेपी को कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, जहां तक ठाकरे दोनों भाइयों का सवाल है, दोनों का भी जनाधार पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वर्तमान में राज ठाकरे जी का एक भी सांसद, एक भी विधायक नहीं है। उनके कई सारे नेता उन्हें छोड़ करके चले गए और वही हाल, उससे बुरा हाल उद्धव ठाकरे जी का है। इनके लगभग 90% विधायक, सांसद, नेता, यहां तक कि पार्षद भी, जो अब चुनाव होने वाले हैं, वे लोग भी असली शिवसेना, जिसका नेतृत्व श्रीमान एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं, उनके साथ चले गए। अब दोनों भाइयों के पास बचा ही नहीं कुछ। और ऐसे दो लोग अगर साथ में आते तो क्या होगा? एक शून्य और दूसरा शून्य, संग आने से कीमत नहीं बढ़ती, शून्य ही बचता। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ये ठाकरे बैंड कर रहे हैं। मुंबई में एक छोटा सा चुनाव हुआ बीएसटी का। उस चुनाव में दोनों भाइयों को मिलकर के एक सीट नहीं मिली, इन्हें 0 मिला। कौन सा ठाकरे ब्रांड? कौन से भ्रम में हो आप? जब स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जीवित थे, उस समय ठाकरे ब्रांड था। अब एक आम सरनेम होता है, वैसे ठाकरे सरनेम है। तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं दुकान बंद न हो, खुद को, अपने आप को बचाए रखने के लिए रास्ता क्या? तो उस कारण ये दोनों भाई साथ में आए। इससे फर्क कुछ नहीं पड़ना। ये मैं विनम्रता से बोल रहा हूं आपको, क्योंकि क्या है, मीडिया की सुर्खियों में आना, प्रचार सभा में भीड़ का इकट्ठा होना और वह भीड़ मतों में तब्दील होना, इसमें काफी अंतर है। राज ठाकरे जी सभाएं करते हैं, सभा को भीड़ होती है और वहां का चुनाव का उम्मीदवार हार जाता है। क्या कारण है? भीड़ कहां गई? ये अभी नहीं, ये पिछले 16-17 साल से हो रहा है। तो इसलिए मीडिया में जो सुर्खियों में वे आ रहे हैं, सुर्खियों में आ सकते हैं, जीतना उनके लिए असंभव है। और रहा सवाल कि उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री के तौर पे केवल 2 दिन मंत्रालय गए हैं, तो महाराष्ट्र के विकास के बारे में बोल ही नहीं सकते, है ही नहीं कुछ। मुंबई को लूट करके खाया है, तो मुंबई के विकास के बारे में बोल नहीं सकते। फिर बचा क्या? बचा मराठी। अब मराठी आदमी को भी पता है कि चुनाव आए करके इनको मराठी आदमी की याद आ रही है। चुनाव समाप्त हो जाते हैं, मराठी को भूल जाते हैं। और मराठी के नाम पे 2009 में लोगों ने भर भर के वोट दिए। उसके बाद मराठी आदमी के ध्यान में आया कि उनको ये इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने वोट देना बंद कर दिया। मैं स्वयं मराठी हूं। महाराष्ट्र नेतृत्व करने वाले आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब मराठी है। अगर हम इसके पूर्व के संदर्भ देखें तो लोकसभा हो, विधानसभा हो और 2 दिन पूर्व जो चुनाव हुए, सब में भारतीय जनता पार्टी मुंबई महाराष्ट्र की 1 नंबर पार्टी है। और शिवसेना और हम, यानी एकनाथ शिंदे जो नेतृत्व कर रहे हैं, हम दोनों मिलकर के पूरे महाराष्ट्र में लगभग 80% है। तो बचा क्या? बचे हुए 20% में ये बाकी सारे दल है, उसमें ये दोनों भाई भी। तो और मराठी आदमी को पूरी तरह से पता है कि ये उनको मूर्ख समझ रहे हैं, और उनको मूर्ख समझने की मूर्खता 16 जनवरी को इनको पता चलेगी कि जो कार्ड खेलने जा रहे हो, कार्ड का पता लोगों को पहले से ही है। कल राज ठाकरे ने अपने भाषण में एक बात कही कि उनके पास भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कई वीडियो हैं, और कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनके पार्टी की तरफ से कुछ वीडियोस ट्वीट किए गए। इसको लेकर किस तरीके से देखते हैं?
देखिए, अब चुनाव का माहौल है। चुनाव के माहौल में अब ये आरोप प्रत्यारोप कटाक्ष इसकी राजनीति चलेगी, पर कुछ भी वीडियो डाले, कुछ भी करे, 16 जनवरी को शाम को उनको एक ट्वीट डालना होगा और वह ट्वीट देवेंद्र फडणवीस जी का अभिनंदन वाला ट्वीट होगा, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका समेत जो 29 महानगर पालिका है उसमें हम जीतेंगे। जीतेंगे हम विकास के आधार पर, जीतेंगे हम काम के आधार पर, जीतेंगे हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनके चेहरे पर, जीतेंगे हम देवेंद्र फडणवीस देवाभाव के चेहरे पर। कल उद्धव ठाकरे जी ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब उसमें उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी पर हमला कहा कि मुंबई को तोड़ने का काम ये दो लोग दिल्ली में बैठकर कर रहे हैं और महाराष्ट्र के नेता उनके मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। शायद उद्धव ठाकरे जी को जो भाषण लिख करके देता है वो पुराना ही बंदा लगता है। हर भाषण में यही वाक्य घिसा पिटा आता है और ये अभी से नहीं, पिछले 20 साल से आ रहा है। या तो भाषण लिख के देने वाले आदमी को बदले या खुद के बुद्धि का उपयोग करे। मुंबई महाराष्ट्र के साथ है और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक रहेगी। अब ये वाक्य बोल करके क्या तुम मराठी आदमी को मूर्ख समझते हो? क्या तुम मुंबई में रहने वाले आदमी को मूर्ख समझते हो? सोशल मीडिया का जमाना है, बालक भी जानता है क्या सच्चाई है क्या झूठ है। पर उद्धव ठाकरे को लगता है कि इस प्रकार की झूठ बातें बोले और लोग उसको सच मानेंगे, ये उनकी पूर्णतः मूर्खता है। अजीत पवार आपके साथ सरकार में हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन चर्चाएं ऐसी हैं कि पूना में वो शायद शरद पवार जी के पार्टी के साथ अलायंस कर सकते हैं वहां के बीएमसी पोल्स, वहां के पोल्स के लिए। देखो, चर्चाओं के आधार पर टिप्पणी नहीं होती। जब कोई ठोस वे निर्णय ले तो उस पर हम बोलेंगे। एक आखिरी सवाल सर, राज और उद्धव ठाकरे एक साथ आ गए हैं, क्या बीजेपी के साथ और किसी पार्टी की बातचीत चल रही है? और दूसरी बात, इस युति को, राज और उद्धव ठाकरे की अलायंस को आप किस तरीके से देखते हैं? इसका भविष्य क्या है? इनका भविष्य 16 जनवरी को सुनिश्चित किया जाएगा कि जो हाल बीएसटी में हुआ, दोनों साथ में आकर के लड़े पर एक सीट भी न मिल सकी, वही हालत मुंबई महानगर पालिका में और महाराष्ट्र में होगा। क्योंकि ये दोनों भाई एक 2-3 शहर छोड़ करके बाकी जगहों पर प्रचार के लिए जाते भी नहीं, क्योंकि वहां पे उनके पास जनाधार भी नहीं है। और जो था उद्धव ठाकरे जी के पास, वो सारे के सारे लोग अब एकनाथ शिंदे जी के साथ है, तो जाके करेंगे तो भी क्या। तो इनका भविष्य केवल इतना ही है कि 30, 35, 40 सीटों में निपट जाएंगे दोनों मिलकर। बिल्कुल। तो 16 जनवरी को दोनों भाइयों का भविष्य क्या है ये स्पष्ट होगा, ऐसा राम कदम जी का कहना। और एक तरीके से उन्होंने विश्वास जताया है कि जो फिलहाल भविष्य दोनों का अधर में चल रहा है वो अधर में ही लटका रहेगा। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।